गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरव झारखंड जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं धार्मिक आंदोलन और पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था पाषाण काल के बारे में। उसके पिछले बार हमने बताया था नामकरण और इन सारी चीज़ों बताने के बाद आज अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है धार्मिक आंदोलन। क्या है टॉपिक का नाम? धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि जो जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय जो मगध जो आज का बिहार है वहाँ पे हुआ था और इसका प्रभाव पूरा भारत के साथ विदेशों पर भी पड़ा था। और इन सारे प्रभाव जब पूरा भारत और विश्व में पड़ा तो इससे झारखंड अछूता नहीं रह सकता था, उसे बच नहीं सकता था। अब हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव झारखंड में किन किन स्थानों पर पड़ा। तो इस प्रभाव को जानने से पहले हम जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ। तो जैन और बौद्ध धर्म का उदय 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और ये इसका प्रभाव व्यापक पड़ा, बहुत इसका जो प्रभाव था वो बहुत व्यापक था और इससे झारखंड इससे प्रभावित हुआ। और कहाँ कहाँ झारखंड के किस किस हिस्से में इसका प्रभाव पड़ा उन सारी चीज़ों की चर्चा अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि जो धार्मिक आंदोलन में जैन एवं बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था। तो सबसे पहले हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था वो आपका 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन सीधा पूछता है कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था। तो सीधा हमको जानना है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए जिसमें पहला तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें पारसनाथ और 24वें महावीर हुए। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया। तो गौतम बुद्ध को कहा गया। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया की रोशनी। रोशनी का तात्पर्य हुआ कि सभी को अच्छे विचारों पे लाके खड़ा करना। ठीक है, तो हम दोनों टॉपिक में सबसे पहले हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जैन धर्म। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करेंगे? शुरू में जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि जैन धर्म का प्रभाव झारखंड पर क्या क्या प्रभाव पड़ा और किन किन जगहों पर इन सारे धर्मों का प्रभाव रहा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं देखना कि जैन धर्म। जैन धर्म का प्रभाव झारखंड पर काफी व्यापक रूप से पड़ता है। जैन धर्म का प्रभाव झारखंड पर काफी व्यापक रूप से पड़ता है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिसका नाम पार्श्वनाथ रहता है। ठीक है, उसका जो निर्माण होता है वो 717 ईसा पूर्व में गिरिडीह जिला के इसरी के निकट एक पहाड़ पर होता है। कहाँ पे होता है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उसका जो निर्माण 717 ईसा पूर्व गिरिडीह जिला के इसरी के निकट एक पहाड़ पर होता है। और इस पहाड़ का नाम इन्हीं के नामों पर रख दिया जाता है और इस पहाड़ का नाम तब पारसनाथ पड़ता है। समझ में आया कि पारसनाथ का नामकरण कैसे हुआ। अब जो पारसनाथ हुआ वो तो हमने जाना कि पारसनाथ का नाम पार्श्वनाथ या पारसनाथ क्यों रखा गया, क्योंकि पार्श्वनाथ इसका नाम था और इसी के नाम में या तो पार्श्वनाथ या तो पारसनाथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ या पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। कितना है? 1365 मीटर है। और ये झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है। जो क्वेश्चन हमेशा राइज करता है
कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पार्श्वनाथ है। इसका नामकरण कैसे किया गया और ये किस धर्म से संबंध रखता है उसके बारे में हम यहाँ से जानेंगे। और पार्श्वनाथ, जो पार्श्वनाथ एक पहाड़ है, ठीक है, वो किससे संबंधित है, एक जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। तो लिखते हैं देखना कि क्या नाम था, पार्श्वनाथ, या इसी का नाम था पारसनाथ। इसका निर्माण 717 ईसा पूर्व, इसका जो निर्माण होता है मतलब मृत्यु वो 717 ईसा पूर्व में होता है। और इसी के नाम पर क्या रखा गया, पारसनाथ रखा गया, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये छोटे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। और ये किस जिला में पड़ता है, तो गिरिडीह जिला में पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि पारसनाथ किस जिला में, तो आपका गिरिडीह में। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ हो गया। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 1365 मीटर है। और इसका जो पारसनाथ का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, 717 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। अब क्या होता है कि जो जैन धर्म का जो सभ्यता सांस्कृतिक का जो केंद्र होता है, क्या होता है कि जैन धर्म का जो सभ्यता और संस्कृति का जो केंद्र होता है वो आपका छोटा नागपुर का मानभूम। छोटा नागपुर जो क्या था, झारखंड का 80% भाग था। कहने का तात्पर्य हुआ कि छोटा नागपुर से झारखंड का परिचय हो जाता है। मतलब छोटा नागपुर का मानभूम का मतलब झारखंड का मानभूम, और झारखंड का जो मानभूम था वो आज का धनबाद हुआ। और जैन धर्म का सभ्यता सांस्कृतिक का जो केंद्र बिंदु हुआ वो धनबाद मतलब मानभूम हुआ। अब मानभूम के कुछ जगहों पर इनका प्रभाव रहा, उसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रभाव रहा उस जगह का नाम बताते, तो पहला हुआ पकबीरा। क्या हुआ, पहला पकबीरा, दूसरा तुइसामा, दूसरा क्या हुआ, तुइसामा, तीसरा क्या हुआ, पवनपुर हुआ। क्या हुआ, पवनपुर। चौथा क्या हुआ, पलमा हुआ। पांचवा देवली हो गया। छठा अरसा हो गया। उसके बाद बलरामपुर हो गया। उसके बाद कर्रा हो गया, चर्रा हो गया, पर्रा हो गया। उसके बाद गोलमारा हो गया। और उसके बाद क्या हो जाता है, कतरास हो जाता है। ठीक है, तो इन सारे चीजों को भी हम लिखते हैं। सबसे पहले कौन नाम क्या हुआ उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक हो गया पकबीरा, दूसरा तुइसामा, तीसरा का दुर्मी, देवली। चौथा हो गया आपका पवनपुर। पांचवा आपका हो गया पलमा। छठा आपका हो गया अरसा। सातवां हो गया आपका बलरामपुर। और सातवां आपका हो गया गोलमारा। उसके बाद आपका एक हो गया कर्रा, दूसरा हो गया चर्रा, और हो गया पर्रा, और हो गया कतरास। ठीक है, ये हो गया आपका जगह। और नाम याद रखना, पहला पकबीरा, तुइसामा, और यहाँ पे एक और नाम छूट रहा है, बड़म। ठीक है, ये सब जगह था जिसका प्रभाव जैन धर्म में पड़ा था। तो पूछेगा कि जैन धर्म का जो केंद्र बिंदु था वो कहाँ हो गया, तो जैन धर्म का जो आपका केंद्र बिंदु हुआ सभ्यता सांस्कृतिक का, सभ्यता एवं संस्कृति का जो केंद्र बिंदु हुआ वो कहाँ हुआ, मानभूम। कहाँ हुआ, मानभूम, जिसे आज का क्या हो गया, इसे धनबाद बोला जाता है। ये ध्यान देना, ठीक है, कि कौन कौन जगह पर इसका प्रभाव पड़ा था। तो सभ्यता एवं संस्कृति का
और जो मानभूम जो आज का धनबाद है वहां पे पड़ा था, और वहां पे इन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। कौन कौन जगह? पकबीरा, कुइसामा, देवरी, पवनपुर, परमा, अरसा, बलरामपुर, गोलमारा, कर्रा, चरपरा, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद कतरास और बड़म, इन सारे क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा। इसके बाद जो आपका कसाई और दामोदर नदी का जो घाटी हुआ, कसाई और दामोदर नदी घाटी में जैन धर्म के अवशेष मिले हैं, और उस अवशेष से जैन धर्म की प्रसार की पुष्टि होती है। जो अवशेष मिला उससे क्या होता है कि जैन धर्म की जो प्रसार हुआ उसकी पुष्टि होती है। तो कौन कौन सा नदी? कसाई नदी एवं दामोदर नदी। अब कसाई एवं दामोदर नदी से क्या हुआ? जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। क्या मिला? जैन धर्म के अवशेष, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक पलामू का हनुमान गांव है, ठीक है। क्या है? पलामू का हनुमान गांव, वहां पे जैन धर्म की मूर्तियां मिली है। समझे? पूछेगा कि पलामू का हनुमान गांव किस धर्म से संबंध रखता है, तो वहां पे आपको बौद्ध नहीं बल्कि जैन धर्म करना है, टिकाऊ करना है। तो पलामू का हनुमान गांव जो कहाँ पे? सतबरवा के निकट है। ध्यान दीजिएगा, पलामू का जो हनुमान गांव है वो सतबरवा के निकट, जहां पे क्या हुआ? जैन धर्म की मूर्तियां मिली, ठीक है। जैन धर्म की मूर्तियां मिली है। अब इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे राइट करेगा कि पलामू का हनुमान गांव किस धर्म से संबंध रखता है, तो आपका पलामू का जो हनुमान गांव रहेगा वो जैन धर्म से संबंध रखेगा, और वहां पे जैन धर्म की मूर्तियां मिली है। कसाई एवं दामोदर नदी में आपका क्या हुआ? जैन धर्म के अवशेष मिला, जिससे क्या पता चलता है कि जैन धर्म का प्रसार इन सारे क्षेत्रों पर था, और इन सारे जगहों पर जैन धर्म का प्रभाव था। अब यहाँ पे इतना बताने के बाद क्या होता है कि जो जैन धर्म जो हुआ उसका जो मानने वाला था, जैन धर्म का जो मानने वाला था उसे सरक बोला जाता था, ठीक है। जैन धर्म को जो मानने वाला जो प्रारंभिक निवासी था, मतलब आरंभ का जो निवासी था, ठीक है। तो जैन धर्म का आरंभिक या प्रारंभ में जो जैन धर्म को मानने वाला जो निवासी था उसे क्या बोला जाता था? सरक बोला जाता था। और जो सरक था वो श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप था। समझे? बोलेगा जैन धर्म का प्रारंभिक निवासी किसे बोला गया? तो सरक को बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है कि सरक का संबंध किस धर्म से? तो सरक का संबंध, तो आप लोगों को बताएं कि जो श्रावक था या जो श्रावक, वो सरक मतलब श्रावक का ही बिगड़ा हुआ रूप सरक बोला गया, जो क्या थे? जैन मातावलंबी थे। क्या थे? जैन मातावलंबी थे। यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, सरक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि सरक का संबंध किससे था, तो सरक का संबंध आपका जैन धर्म से था। उसके बाद क्या होता है कि जो सिंघू में हो जनजाति होता है, सिंघू में कौन सा जनजाति? हो जनजाति, जिसे लड़ाका कोल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने कोल विद्रोह में मुंडाओं का साथ दिया था। अब यहाँ पे हो जनजाति के द्वारा सरक को सिंघू से भगा दिया जाता है। क्या किया जाता है? सिंघू से हो जनजातियों के द्वारा सरक जो जैन मातावलंबी थे, ठीक है, इसे क्या किया जाता है कि हो जनजातियों के द्वारा सिंघू से भगा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो हो जनजातियों के द्वारा। यहाँ नीचे लिख देते हैं हो। देखिए यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं। हो जनजाति, हो जनजाति द्वारा किसे भगा दिया गया? सरक को। कहां से? तो सिंघू से। सिंघू से क्या किया गया? भगा दिया गया। और इस प्रकार आपका जो जैन धर्म से संबंधित जो झारखंड पर जैन धर्म का असर पड़ा था, और जैन धर्म का जो उदय 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो हुआ था, और यहाँ पे जितने सारे चीज हमें प्राप्त हुए हैं
उन सारी चीजों के बारे में हम आपके बीच चर्चा किए हैं। और इतना जानना एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखता है, और इतना करने के बाद ही आप एग्जाम का जो लेवल रखता है वो आप उसके बैठने लायक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इतना नोट करने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अभी आपने जैन धर्म से संबंधित जितने सारे चीजों था उसको मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जैन धर्म समाप्त होता है और आपका अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म। एक साथ कॉम्प्लिकेटेड से अच्छा है कि उसको अगला सीरीज में हम इसको जोड़ें, ताकि आपको समझने में भी क्या होगा, आसानी होगा और उस तरह दिमाग में बैठते चला जाएगा और आपका एग्जाम निकल भी जाएगा। थैंक यू तब तक के लिए।